गुजरात का एक छोटा सा गांव था, धरमपुर। जहां गलियां कच्ची थी, जहां बारिश में छत टपकती थी, जहां सुबह की पहली रोशनी से पहले औरतें उठ जाती थी और रात के अंधेरे में भी काम खत्म नहीं होता था। उसी गांव में एक लड़का था, राजू। राजू के बाप रमेश भाई एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। इतनी छोटी कि अगर दो ग्राहक एक साथ आते तो तीसरे को बाहर खड़ा रहना पड़ता था। माँ सावित्री सुबह खेत में काम करती, दोपहर घर संभालती और रात को दिए की रोशनी में राजू की कॉपी चेक करती, आंखें कमजोर होने के बावजूद। राजू पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था। इसलिए नहीं कि उसे बहुत शौक था, इसलिए कि उसे पता था इस गांव से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता किताबों से होके जाता है। राजू ने इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कॉलरशिप पर। 3 साल किसी से पैसा नहीं मांगा, खुद टिफिन लाता था गांव से। दोस्तों के साथ कभी ढाबा नहीं गया, इसलिए नहीं कि नहीं जाना था, इसलिए कि जेब में पैसा नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद एक दिन राजू के हाथ एक फॉर्म आया, यूएस वीजा के लिए। एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम का ऑफर था। सैलरी सुनी तो आंखें भर आईं, डॉलर में थी। उसने फॉर्म भरा, बाप को नहीं बताया। रात को अकेले बैठ के वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट की। सावित्री मां सो चुकी थी, दिए की लौ हिलती रही, राजू लिखता रहा। वीजा आया, तब राजू ने घर में बताया। सावित्री मां रोटी बना रही थी, हाथ रुक गए। रमेश भाई ने कहा, बेटा इतनी दूर अकेले? राजू ने कहा, बापू मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले जाना पड़ेगा। अगले दिन एयरपोर्ट के लिए निकलना था। राजू ने चौधरी अंकल के घर जाके रिक्वेस्ट की, उनकी साइकिल मांगने। स्टेशन तक जाना था, वहां से बस, फिर एयरपोर्ट। चौधरी इस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। कई एकड़ जमीन थी, 3 मकान थे और एक एटीट्यूड था जो उन्हें लगता था कि पैसा देने के साथ ही आ जाता है। उन्होंने राजू को ऊपर से नीचे देखा। साइकिल? तेरे जैसा गरीब अमेरिका जाएगा? अरे वहां बड़े घर के लड़के जाते हैं, आईआईटी वाले जाते हैं, तेरे जैसे नहीं। साइकिल नहीं मिलेगी, तू तो वहां काले थैलों में आएगा। राजू ने कुछ नहीं बोला, वो वापस आ गया। उस रात राजू ने अपनी बोरी उठाई, बाप की पुरानी चप्पल पहनी, पैदल स्टेशन तक गया, 6 किलोमीटर। मां को पता नहीं चलने दिया, मां सो चुकी थी। जाते जाते राजू ने एक लेटर मां की तकिए के नीचे रखा। लिखा था उसमें, मां मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो इस गांव में स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, पक्की सड़क होगी। ये मेरा वादा है, तेरी कसम। फिर राजू निकल गया, अंधेरे में, पैदल। अमेरिका में पहला हफ्ता राजू के लिए एक अलग दुनिया थी। सब कुछ इतना बड़ा था, इतना तेज था, इतना अनजाना था। राजू एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहता था, एक कमरे में 5 लोग। राजू सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें फ्लोर पर सोना पड़ता था। एक पुराना स्लीपिंग बैग था, एक छोटा सा पिलो। रात को एसी इतना तेज रहता कि ठंड लगना शुरू हो जाती थी। राजू ने 3 काम पकड़े पहले महीने में। सुबह 5 बजे पेट्रोल पंप, दोपहर में डेटा एंट्री एक छोटी कंपनी में, रात 10 बजे से ऑफिस क्लीनिंग। तीनों साथ। हाथ फट जाते थे, पैर दर्द करते थे, लेकिन राजू रुका नहीं। पहले महीने की सैलरी आई तो उसने इंडिया में वायर ट्रांसफर किया। सारा नहीं, लेकिन इतना कि मां की दवाई का खर्चा निकल सके। खुद के लिए उसने आधा रख लिया। 2 साल के अंदर राजू को डेटा एंट्री से जूनियर डेवलपर की पोजीशन मिली। सैलरी बढ़ी तो मेहनत बढ़ी। रात को कोर्स करता था, ऑनलाइन। वीकेंड पर प्रोजेक्ट बनाता था। एक रात ठीक 2 बजे वो फ्लोर पर लेटकर अपना पुराना लेटर पढ़ रहा था। मां मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो इस गांव में स्कूल होगा। राजू उठा, लैपटॉप खोला। उसने अपने गांव के नाम एक अनोनिमस बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। नोट में लिखा, गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल बनवाओ, कोई नाम नहीं चाहिए। पैसा पहुंचा, गांव में शोर मचा। सरपंच, जो अब चौधरी बन चुका था, उसने अनाउंसमेंट की, हमारे एक एनआरआई दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से अब गांव में स्कूल बनेगा। फोटो खींची, चौधरी बीच में, हाथ उठा के। राजू ने ये फोटो बहुत बाद में लिंक्डइन पर देखी, एक पुराने दोस्त ने शेयर की थी। राजू ने स्क्रीन देखा, चौधरी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ, क्रेडिट लेते हुआ। राजू ने लैपटॉप बंद कर लिया, कुछ नहीं बोला, सो गया। फिर हॉस्पिटल का पैसा भेजा, अनोनिमस। फिर सड़क का, अनोनिमस। फिर एक स्कॉलरशिप फंड बनाया, गांव के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। उसी फंड से कई बच्चे गए, कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, एक लड़की तो पुणे तक गई।
चौधरी का नाम हर जगह था, राजू का नाम कहीं नहीं था। और राजू ठीक इसी में खुश था, क्योंकि उसे पता था ये काम मां के लिए है, उस लेटर के लिए है, किसी की तारीफ के लिए नहीं। 8 साल बाद राजू की खुद की कंपनी थी। सिलिकॉन वैली में छोटा सा ऑफिस, 3 कंट्रीज में क्लाइंट्स, 7 लोगों की टीम। फोर्ब्स इंडिया ने एक बार उनका नाम छोटा सा मेंशन किया, गुजरात राइजिंग टेक फाउंडर्स, एक पैराग्राफ में। राजू ने वो आर्टिकल मां को व्हाट्सएप किया। सावित्री मां ने जवाब दिया, बेटा ये अंग्रेजी में है, कुछ समझ नहीं आया। खाना खा लिया? राजू हंस पड़ा, अकेला, रात को, ऑफिस में। तब चौधरी का फोन आया, सीधा। बेटा राजू, सुन, प्रिया की शादी है, हमारे एनआरआई डोनर दोस्त को इनवाइट किया है, तू भी आ जा। और सुन, वो बड़े आदमी हैं, उनसे मिल लेना, शायद कुछ काम आए। चौधरी को अभी तक नहीं पता था कि वो एनआरआई डोनर और राजू एक ही इंसान है। राजू ने कहा, जरूर आऊंगा अंकल, और फोन रख दिया। उस रात राजू ने मां को कॉल किया। मां, मैं आ रहा हूं। सावित्री मां रोती रही, राजू भी रोता रहा, लेकिन फोन पर नहीं, बाद में, अकेले। शादी का दिन आया। राजू गांव पहुंचा, बड़ी गाड़ी में, अच्छे कपड़े, सनग्लासेस। पहचाना किसी ने नहीं। चौधरी ने बड़े धूमधाम से वेलकम किया उन्हें। आइए आइए एनआरआई साहब, आप आए तो रौनक आ गई। राजू ने सिर्फ मुस्कुरा के हाथ मिलाया। पंडाल में बहुत लोग थे, गांव के सब जाने पहचाने चेहरे। वो आंटी जिन्होंने कभी राजू की मां को कहा था, तेरा बेटा तो कभी कुछ नहीं करेगा। वो टीचर जो क्लास में कहते थे, गरीब घर के बच्चे इतना नहीं सोच सकते। वो दोस्त जो कभी साथ नहीं आए क्योंकि राजू के पास ढाबा जाने के पैसे नहीं थे। सब थे। और एक कोने में, एक छोटी सी कुर्सी पर, सफेद साड़ी में, सावित्री मां बैठी थी। झुकी हुई कमर, सफेद बाल, हाथ में एक पुरानी माला। राजू का दिल रुक सा गया। 10 साल हो गए थे, मां बदल गई थी, ज्यादा बूढ़ी, ज्यादा थकी हुई। राजू वहीं से देखा, आंखें भर आईं, लेकिन रुका, अभी नहीं। चौधरी ने माइक्रोफोन उठाया, बोले, आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इन्हीं की वजह से इस गांव में स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, सड़क बनी। ये हमारे गांव के असली हीरे हैं। तालियां बजीं, बहुत जोर से। राजू ने उठ के माइक्रोफोन लिया, शांति से। शुक्रिया चौधरी अंकल, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कमरा चुप हो गया। आज से ठीक 10 साल पहले इस गांव में एक गरीब लड़का था। जिस दिन उसे अमेरिका जाना था, उस दिन उसने इस गांव के सबसे बड़े घर से साइकिल मांगी थी, स्टेशन तक जाने के लिए, सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए। चौधरी की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। साइकिल नहीं मिली। कहा गया, गरीब लोग अमेरिका नहीं जाते, काले थैलों में वापस आते हैं। पूरा पांडाल खामोश। वो लड़का पैदल गया, 6 किलोमीटर, रात के अंधेरे में, एक पुरानी बोरी लेके। और जाते जाते उसने अपनी मां के तकिए के नीचे एक लेटर रखा था। लिखा था, मां, मैं वापस आऊंगा, और गांव में स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, सड़क होगी। सावित्री मां की माला हाथ में रुक गई। वो लेटर आज भी मेरे पास है। राजू ने जेब से एक पुराना, घिसा हुआ कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ, काफी बार खोला और बंद किया हुआ था। एक बुढ़िया की आंखें भर आई। मां। सावित्री ने देखा, पहचाना नहीं, फिर देखा, फिर राजू। राजू वहां से सीधा मां के पास गया। मां उठी, कांपते हाथों से बेटे का चेहरा पकड़ा। तू तू था तू था वो? राजू ने मां को गले लगाया, कुछ नहीं बोला। पंडाल में कोई नहीं बोला। चौधरी वहां खड़े थे, उनके हाथ सीधे थे, चेहरा सफेद। कुछ देर बाद राजू ने मां को छोड़ा, उठा, पूरे पंडाल की तरफ देखा, बोला सिर्फ इतना, औकात वो नहीं होती जो दूसरे डिसाइड करें। औकात वो होती है जो तुम अपनी मां को देते हो जब कोई नहीं देख रहा होता। खामोशी, फिर एक ताली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरा पंडाल। चौधरी धीरे से राजू के पास आए, हाथ जोड़े। बेटा, माफी। राजू ने हाथ पकड़ा, बोला, अंकल,
मैं कल गांव के सारे पढ़े लिखे बच्चों की लिस्ट भेजूंगा। आपके बेटे का नाम भी डालना, उन्हें भी मौका मिलेगा। चौधरी कुछ नहीं बोल पाए। आज पूरे धर्मपुर गांव को पता चल गया था, जो एनआरआई डोनर इतने सालों से उनका स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, स्कॉलरशिप सब कुछ दे रहा था, वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो वही गरीब राजू था, रमेश भाई का बेटा, सावित्री का लाडला, जिसे साइकिल तक नहीं मिली थी जाने के दिन। आज वो राजू सेठ था, और चौधरी के हाथ जुड़े थे उस लड़के के सामने, जिसे उन्होंने कभी साइकिल तक नहीं दिया था।